सच तो ये है कि एक माँ बाप चार बच्चों को अकेले पाल लेते हैं, चार बच्चे मिलकर माँ बाप को नहीं रख पा रहे हैं। एक कहानी सुनी, एक माँ बाप के दो बेटे थे, बड़े ही समझदार और होनहार। दोनों ने 15-15 दिन माँ बाप को अपने पास रखने का नियम बनाया, बड़ी कृपया करी, सब ठीक चल रहा था। लेकिन जैसे ही महीना 31 दिन का आया, घर में झगड़ा शुरू हो गया। एक एक्स्ट्रा दिन इन्हें कौन रखेगा? सोचिए, जहां हमें उनके साथ हर दिन बिताना चाहिए था, वहां हम एक दिन को भी एक्स्ट्रा मान रहे हैं। आज के इस बेहद सेंसिटिव वीडियो में आप जानेंगे हमारे महान देश में माँ बाप की क्या हालात हैं, और कुछ लोगों की ऐसी करतूतें बताऊंगा जिसको देखकर आप शर्म शर्म को भी शर्म आ जाएगी। आप भी अपने माँ बाप से प्यार और इज्जत करते इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो की शुरुआत करते रेमंड के मालिक विजय पत सिंघानिया की दर्द भरी कहानियां से। एक वक्त था जब रेमंड के बिना शादियां अधूरी हो जाती थी। जब तक दूल्हे को शादी में रेमंड का सूट न मिले, फंक्शन पूरा होता नहीं था। जिस शख्स ने रेमंड को घर घर पहुंचाया, उसको एक दिन खुद के घर से बेघर होना पड़ा। अपने ही होनहार लाडले बेटे ने उन्हें घर से बाहर फेंक दिया। सोचिए, उन्हें किराए के मकान में शिफ्ट होना पड़ा। बेटे ने कार ड्राइवर छीन लिया और कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते 28 मार्च 2026 को पद्म भूभूषण से सम्मानित रेमंड के फाउंडर विजय पत सिंघानिया ने गुजर गए। विजय पत सिंघानिया वो इंसान थे जो कभी मुकेश अंबानी के इंटेरिया से ऊंचे घर में रहा करते थे। मुंबई के मालाबार हिल में 37 मंजिला जेके हाउस उनका एड्रेस था। उन्हें हवाई जहाज से लेकर हेलीकॉप्टर तक का शौक था। उनके पास 5000 घंटों का फ्लाई एक्सपीरियंस था। 57 साल के उम्र में उन्होंने दुनिया में सबसे ऊंची उड़ान भरने का रिकॉर्ड भी बनाया था। जो इंसान कभी हवाई जहाज उड़ाते थे, अपने ही लाडले बेटे की वजह से दर दर के ठोकने खाने पर मजबूर हो गए और अपना अंतिम वक्त एक किराए के छोटे से मकान में बिताया। दिक्कत कहां से हुई, ये समझना बहुत जरूरी है। साल 2015 था, सब कुछ ठीक था, लेकिन बढ़ती उम्र के चलते 2015 में उन्होंने अपने पूरे जीवन की कमाई, अपनी पूरी विरासत, रेमंड ग्रुप के 37% हिस्सेदारी, जिसकी कीमत लगभग 1000 करोड़ थी, वो सब उन्होंने अपने बेटे गौतम सिंघानिया को सौंप दिए। नालायक बेटा निकला। 12,000 करोड़ की कोई कंपनी अपने होनहार लाडले बेटे को दे दिए। सोचा होगा कि अब उनका बुढ़ापा सुख से कटेगा, तीर्थ जाएंगे, राम नाम जपेंगे, गौतम उनकी सेवा करेंगे। पर पहले तो उनको बेटे ने कंपनी से निकाला, फिर घर से निकाला। उस पिता को उनकी औलाद ने मरते दम तक अदालत के चक्कर कटवाए, बिजनेस में दिए। इंटरव्यू में कहा कि मैंने अपने बेटे को सब कुछ देकर जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी, बहुत गलत किया गौतम सिंघानिया ने। मैंने गौतम को सब दिया, मगर उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। उसने मुझे कंपनी का कुछ हिस्सा देने का वादा किया था, लेकिन बाद में मुकर गया। उसने मेरा सब ले लिया। गलती से मेरे पास कुछ पैसे बच गए थे, जिससे आज मैं गुजारा कर रहा हूँ, नहीं तो मैं सड़क पर होता और वो मुझे सड़क पर देखकर बहुत खुश होता। इतना नालायक था, सोच लीजिए। आखिरी में विजय पत सिंघानिया ने बड़ी कड़वी बात बोली। उन्होंने कहा, आप अपने बच्चों के लिए जो करना चाहते हैं करिए, लेकिन उन्हें सारी संपत्ति मत सौंपिए, क्योंकि इसकी भारी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। और इस देश में कई बुजुर्ग इन्हीं बीमारियों से पीड़ित हैं। उनके इलाज का खर्च उठाने वाला कोई नहीं। जब बुढ़ापा आता है ना, साथ देने वाला कोई नहीं होता। इसलिए और कुछ करें न करें, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराएं, जो आज के समय में बहुत ही कम खर्चा, करीब 400-500 महीने में आसानी से घर बैठे मिल जाता है, और इमरजेंसी के समय लाखों तक के मेडिकल बिल्स को कैशलेस कवर करने में मदद करता है, ताकि बुढ़ापे में इलाज के लिए पैसों के लिए भटकना न पड़े और हम खुद अपने आने वाला कल का सहारा हो सकें। ये इंश्योरेंस यंग एज में लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ बीमारियां आती हैं और इंश्योरेंस मिलना मुश्किल हो जाता है। आपकी सुविधा के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहां आप जो है आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। ऑनलाइन लेने पे आपको 50% डिस्काउंट भी मिल सकता है। दुनिया बदल रही है, आप कोई भी श्रवण कुमार नहीं रहा दोस्त, इसलिए अपने बुढ़ापे का सहारा खुद बनिए। दोस्तों, इस देश में ऐसी एक नहीं, अनेकों दिल दहाने वाली कहानियां। जिस राम ने अपने माँ बाप के आज्ञा पालन करने के लिए 14 वर्ष का कठोर वनवास सहा, उसी राम के अयोध्या में 24 जुलाई 2025 के दिन एक बूढ़ी मां
बहुत बीमार और ठंड से कांपती हुई मिली। सीसीटीवी देखा गया, पता चला पिछली रात उनके बच्चे उन्हें सड़क पर तनहा छोड़कर चले गए। अंधेरे और ठंड से ज्यादा उस माँ के शायद उनके बच्चों की बेरुखी ने चोड़ तोड़ दिया और अगले दिन लखनऊ के अस्पताल में उनकी मौत हो गई। एक बुजुर्ग महिला को आधी रात सड़क किनारे छोड़ दिया गया। जिस रात उन्हें छोड़ा गया उसके अगले ही दिन शाम को उनकी मौत हो गई थी। सोच लीजिए। और जिस वृंदावन में भगवान कृष्ण मैया यशोदा का आंचल पकड़े घूमते थे, उसी वृंदावन के गलियों में 20वीं वृद्ध आश्रम है, जहां हर साल न जाने कितने बूढ़े माँ बाप को उनके बच्चे छोड़कर चले जाते हैं। बाके बिहारी के दर्शन करवाने का बोलकर घर से लाते हैं और लावारिस सड़क पर छोड़कर चले जाते हैं। मतलब पाप भी कर रहे हैं तो पुण्य की नगरी में कर रहे हैं। वाह रे कलयुगी औलाद। कहा जाता है कि अगर कोई बच्चा अपने खाल की जूती बनवाकर अपने माँ बाप को पहना देना, तब भी उस माँ बाप का कर्ज नहीं उतार सकता। मैं तो हैरान होता हूँ ये सोचकर कि क्या ये उसी श्रवण कुमार का भारत है, जहां अंधे माँ बाप को अपने कंधों पर उठाकर उनकी औलाद सभी तीर्थ करवा रही थी। क्या वही भारत है जहां सौतेली माँ को वचन के लिए कोई राम 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लेते हैं। देश भर के नौजवानों को आज मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जिनकी औलाद नहीं होती न जाने वो कितने व्रत, कितने यतन, क्या क्या जतन करते हैं, न जाने कौन कौन से चौखट पर अपना माथा रगड़ते हैं, मन्नतें फरियादों में झोली फैलाते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं। और जिस पल उनकी गोद में नन्हा कोई फरिश्ता आता है ना, माँ बाप उसी पल से उसकी सारी जिंदगी की चिंताओं को अपने सर पे ले लेते हैं। पर आज देश की हालत है कि दिल्ली के सब्जी मंडी के इलाकों में 29 साल के एक दीपक ने अपनी माँ इंदू को डंडे से पीट पीट के मार डाला। और दीपक चाहता था माँ उसे सब पैसे दे दें और उसने अपने ही माँ का मर्डर कर दिया। माँ ने मना कर दिया देने से। तो 2022 में लखनऊ के 16 साल के एक लड़के ने ऑनलाइन गेम पबजी खेलने से मना कर दिया। माँ ने अपनी माँ को गोली मारकर हत्या कर दिया। उसने अपनी माँ के लाश को घर में 2 दिनों तक छुपाया रखा था। मैं सोचता हूँ इन लोगों की क्या गलती होगी जो माँ बाप पर तो माँ बाप का कर्ज मर के नहीं उतारा जा सकता। बच्चे का मलमूत्र माँ के अलावा कौन करता है। बच्चा बीमार होता है तो नींद माँ को नहीं आता। माँ अद्भुत है, बच्चे के रोने के अंदाज से वो समझ जाती है भूखा या पेट में दर्द हो रहा है। बच्चा बोलकर समझा नहीं सकता। प्रसव पीड़ा इस दुनिया के सबसे बड़े दर्द में है, जिसे हर माँ खुशी खुशी करती हैं ताकि एक नवीन जीवन धरा बना सकें। कहते हैं 20 हड्डियों को एक साथ टूटने के बराबर जितना दर्द होता है ना, उतना ही दर्द एक माँ को होता है अपने बच्चों को जन्म देते समय। अभी जबलपुर हादसे ने एक तस्वीर ने पूरे देश के आंसू निकाल दिए, जब एक वाटर बोट पानी में डूब गया और उसमें एक माँ की बॉडी निकली, जो अपने 4 साल के बेटे को अपने बाहों में कसकर पकड़े हुए थी, क्योंकि उसके पास लाइट जैकेट थी, बेटे के पास नहीं थी। उस माँ ने सोचा होगा कि अपने ही लाइट जैकेट में इसे कवर करके मैं इसे बचा लूं, पर उस अफसोस दोनों नहीं बचे। माँ अपने मासूम को सीने से लगाए मौत जो उन्हें जुदा नहीं कर सकी। एक माँ दुनिया की सबसे कठिन परिस्थिति में अपने बच्चों को नहीं छोड़ी। यहाँ बच्चे एसी गाड़ी में आकर माँ बाप को वृद्ध आश्रम छोड़ाते हैं। कितना दर्दनाक हादसा है। लानत है ऐसी औलादों पर, इससे तो बे औलाद होना ज्यादा अच्छा है। माँ बाप अपने बच्चों को दुनिया भर की खुशी देना चाहते हैं, भले उनके जेब खाली हो, पेट में भूख से मरोड़ते हैं, खुद चाहे अच्छा न पहने, लेकिन अपने जिगर के टुकड़े की हर ख्वाहिश और फरमाइश पूरी करने में अपनी सारी जिंदगी गुजार देते हैं। लेकिन जब बूढ़े माँ बाप को बच्चों के साथ की जरूरत होती है, यही होनहार बच्चे अपने माँ बाप से अजनबियों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। अगर गलती से माँ 2 बार कोई बात पूछ ले तो चिल्लाकर कहते हैं, एक बार आपको समझ में नहीं आता, जवाब दीजिए, बोलती क्यों नहीं आप। यही माँ जब वो छोटा था ना, 20 बार में समझ नहीं आता था, उसे 20 बार समझाती थी। दोस्तों, बुढ़ापा सूखो पत्तों की तरह होता है। ये जिंदगी का वह पड़ाव है जो पुराने पत्ते नए पत्तों को रास्ता देना शुरू करता है और खुद झड़ने शुरू कर देता है। ये सभी के साथ होना शुरू है। मिला जुला कर कोई सेफ नहीं है। जो बूढ़े हो गए वो भी नहीं, और जो होने वाले हैं उनकी तो शायद और भी दुर्गति होगी। अब सुनिए कि माँ बाप को आपसे चाहिए क्या। जवाब है, कुछ नहीं चाहिए। जी हाँ, कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं। इस दुनिया में सिर्फ एक रिश्ता बिना स्वार्थ के होता है, वो रिश्ता होता है माँ बाप का रिश्ता अपने बच्चों के साथ।
दुनिया के बाकी सभी रिश्ते स्वार्थ से बने हुए हैं। माँ बाप को बच्चों में सिर्फ इतना इंटरेस्ट होता है उनके बच्चे कामयाब बने, नेक बने, बुढ़ापे में उनका ध्यान रखें। इसके अलावा उनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट कभी नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है। आज की जनरेशन हर लिहाज से उस पिछली सभी जनरेशन से बेस्ट है। मुझे इसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो सुविधाएं आज के बच्चों के पास है वो पहले किसी के पास नहीं थी। आज का 2 साल का बच्चा फोन चला रहा है। मेरे हाथ में फोन 17-18 साल की एज में आया था। कहानी में ट्विस्ट कब आता है, बच्चे 14 से 20 साल की उम्र में जब होते हैं, अब इनके हार्मोन जंप करते हैं और इसका सबसे गंभीर असर ये होता है, ये हार्मोन बच्चों को पेरेंट से दूर कर देते हैं, क्योंकि उस उम्र में बच्चों को चाहिए आजादी और माँ बाप वो आजादी देते नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं इस तरह के आजादी के लिए उम्र सही नहीं है। पेरेंट्स रोकते हैं, समझाते हैं, उनको पता है ये उम्र फिसलने वाली है, यही वो उम्र है जिसमें फ्यूचर बन सकता है और बर्बाद भी हो सकता है। अब यहाँ बच्चों को लगता है कि यही दो लोग मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। यहाँ बच्चे अपने माँ बाप को झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, चीजें छुपाना शुरू कर देते हैं। बच्चों को दोस्तों के साथ रहने में बड़ा मजा आता है, अपने ही माँ बाप दुश्मन दिखाई देने पड़ते हैं। अगर किसी बात पे माँ बाप डांट दें तो आजकल के बच्चों का फेवरेट डायलॉग है, आवर्स पेरेंट्स आउटेड। अरे पापा आप सठिया गई हो। आए? अगर बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो मुझे इसमें कोई हैरानी की बात नजर नहीं आती। ये नेचुरल है, सभी करते हैं। 25-30 साल पहले हम भी यही करते थे, आज भी के 25-30 साल बाद इनकी भी औलादें ठीक इसी इंटेंसिटी के साथ ऐसा ही करेंगे। ये साइकिल चलते रहेगा। एक और कहानी जो इस उम्र में होती है वो है ये, बच्चों अपने ही पेरेंट्स से नफरत करते हैं और दूसरे पेरेंट्स की बात सुन लेते हैं। अपना एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मेरे पिताजी तो है नहीं, आज बहुत लोग मेरी बात सुनते हैं, लेकिन घर के बच्चों को मैं देखता हूँ पसीने छूट जाते हैं समझाने में। कपिल शर्मा के शो में आमिर खान भी यही प्रॉब्लम बताएं। उन्होंने बताया सभी स्टार किड्स अपने करियर की सलाह लेने मुझसे आते हैं, बट मेरे खुद के बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं। मेरे बच्चे सुनते नहीं है यार, ऐसे बोले थे। आज के इस बेहद होनहार जनरेशन से मैं इतना ही कहना चाहता हूं, पिता की इज्जत राम की तरह करना, पिता के वचन पूरा करने को जीवन के 14 वर्ष कठोर वनवास में गुजार दिए, वो भी खुशी खुशी। आपके माँ बाप को आपसे कुछ नहीं चाहिए। देश के हर युवा से कहना चाहता हूं, आज के बाद 3 चीजें रोज करना शुरू कर दे। अगर नहीं करते हैं तो अपने बिजी शेड्यूल में से 30 मिनट निकालकर अपने पेरेंट के साथ जरूर बिताएं। उनको आपके पैसे नहीं, आपका वक्त चाहिए, क्योंकि उनके पास वक्त बहुत ज्यादा नहीं होता। बचपन में आपके साथ माँ बाप सांप सीढ़ी खेलते थे, लूडो खेलते थे। आज आपकी बारी है, आज आप खेलिए, देखना उन्हें बड़ा आनंद आएगा। उनसे उनके स्कूल कॉलेज की बातें करना, देखना पुरानी बातें याद करते वक्त उनके आंखों में चमक आएगी। दोस्तों मेरा मानना है कि दिमाग अगर फ्रेश रहता है ना, वो सीधे मुसीबत अपने आप को सही कर देता है। 1 महीना ऐसे करके देखो, बीपी शुगर की दवाई जो उनके बेड के बगल में रखी होती है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्त जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं, आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, ये समय फिर नहीं आएगा। उनके जाने के बाद बड़ा अफसोस होगा, काश ये कर लेता, काश वो कर लेता। उनका कर्ज कभी नहीं उतार सकते हैं और उनका वक्त, अपना वक्त उनको देकर उस कर्ज का ब्याज जरूर दे सकते हैं। दूसरी बात, भूल कर भी उनसे ऊंची आवाज में कभी बात मत करना। उनको कभी एहसास न हो जाए कि अब हम बूढ़े हो गए, कमजोर हो गए, इसलिए हमसे हमारी औलाद ऐसी बात कर रही। याद रखना, आपकी वजह से उनके आंख से निकला एक आंसू आपके जिंदगी बर्बाद कर सकता है। माँ बाप तो फिर भी माफ कर सकते हैं, वो माफ नहीं करेगा। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना माँ बाप के पैर छुए घर से निकलना मत। अपने हर दिन की शुरुआत उनका आशीर्वाद लेकर करना। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, यह एक ऐसा सुरक्षा कवच है जहां बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा लेगा। दिल से दिए उनके आशीर्वाद को देवता भी नहीं टाल सकते। बस ये 3 चीजों पर अमल करना शुरू कर दीजिए, मेरा दावा है देवता भी आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएंगे। घर में बैठे माँ बाप लक्ष्मी नारायण से कम नहीं है दोस्त। दिल से उनके पैरों पर शरण रखकर जो मांगोगे देवताओं को देना होगा। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को पूरे देश के नौजवानों को शेयर करें, हर माँ बाप को भेज दें, हर माँ बाप अपने बच्चों के साथ बैठकर ये वीडियो देखें, बच्चे अपने माँ बाप के साथ बैठकर देखें। बहुत सी चीजें हम रोज शेयर करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है इस एक वीडियो को पूरे देश में शेयर करें। और हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस लेना बिल्कुल ना भूलिए। जय हिंद। आइए मिलकर भारत को एक बेहतर भारत बनाए जहां कोई वृद्ध आश्रम न हो। जय हिंद, वंदे